हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो है विश्व जनसंख्या जो है वृद्धि उसकी प्रवृत्तियां पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियों में जो है पॉपुलेशन बढ़ी, कौन कौन सी सन में जो पॉपुलेशन अधिक हुई, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ईसा से पूर्व की, ईसा के बाद की, और जो है 2011 तक की जनगणना का हम जो है आज अध्ययन करेंगे भाई कितनी कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, और उसका हम आज गहराई से अध्ययन करेंगे। हाँ जी, देखो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। मैंने जो है शॉर्ट ट्रिक भी और छोटे छोटे वीडियो भी मैंने डाले हैं, शायद आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। आज का अपना टॉपिक है विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। क्या? विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। भाई जो है जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियाँ थी, भाई कौन कौन सी ईसा से पूर्व, ईसा के बाद, वो हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज देखो हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा ईसा पूर्व की। कितने की? 10,000 ईसा से पहले की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो उस टाइम जो है पॉपुलेशन कितनी थी? कितनी थी? पूरे विश्व की 50 लाख मात्र। कितनी थी? 50 लाख मात्र जो है उस समय जो है पूरे विश्व की जनसंख्या थी। ठीक है, हाँ जी। और फिर मैं बात करूँगा ईसा। ठीक है, ईसा की पहली सदी, ईसा की पहली सदी में जो है पूरे विश्व की पॉपुलेशन कितनी थी? 50 करोड़। कितनी थी? 50 करोड़। कितनी थी? 50 करोड़। या फिर यदि हमें डाटा की बात करें तो मतलब कि 50 करोड़ या 30 करोड़ के करीब अपन मान रहे हैं। 30 करोड़ के करीब जो है वो पॉपुलेशन थी उस टाइम में विश्व की। और जो है ईसा से पूर्व की बात करूँ तो उस टाइम कितनी थी? लगभग 50 लाख के करीब है उस टाइम जनसंख्या थी उस टाइम। और उस जो है ईसा के पहली सदी है, उस टाइम पॉपुलेशन कितनी है? 30 करोड़। कितनी है? 30 करोड़ है। हाँ जी। फिर मैं बात करूँगा 1650 ईस्वी की। 1650 ईस्वी में जो है विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 50 करोड़ के करीब। कितनी हो गई? 50 करोड़ के करीब। ये अपना प्रोविजनल डाटा है, फाइनल डाटा नहीं है। हाँ जी। फिर 1650 के बाद 1750 की मैं बात करूँगा तो उस टाइम जो है पॉपुलेशन कितनी थी? 55 करोड़। कितनी? 55 करोड़। मतलब कि 100 साल में फिर और बढ़ गई। कितनी हो गई? 55 करोड़ हो गई। हाँ जी। फिर 1830 ईस्वी में पूरे विश्व की पॉपुलेशन कितनी हो गई? कितनी हो गई? 1 अरब। कितनी हो गई? 1 अरब जो है पूरे विश्व की पॉपुलेशन हो गई। हाँ जी। उसके बाद जो है 1930 की ईस्वी की मैं बात करूँगा तो उस टाइम पॉपुलेशन कितनी हो गई?
2 अरब। कितनी हो गई? 2 अरब। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद जो है 1960 ईस्वी में जो है विश्व की पॉपुलेशन कितनी होगी? 3 अरब। कितनी होगी? 3 अरब। उसके बाद 1970 में जो है पॉपुलेशन कितनी होगी? 4 अरब। कितनी होगी? 4 अरब के कम समथिंग हो गई। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद 1900 जो है 87 में फिर गणना हुई, तब कितनी हो गई? 5 अरब के करीब हो। कितनी हो गई? 5 अरब आप देख रहे हो। और फिर 1999 के करीब कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। कितनी हो गई? 6 अरब। फिर जो है 2011 इसी की बात करूँगा, या फिर 2011 सन कितनी हो गई? पूरे विश्व की पॉपुलेशन हो गई 7 अरब। कितनी हो गई? 7 अरब। कितनी हो गई? 7 अरब के समथिंग 2011 की पॉपुलेशन हो गई। और अब बता रहे हैं कि 2025 में जो है विश्व की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 8 अरब के समथिंग हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 अरब के समथिंग जो है विश्व की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो जो है हर वर्ष, और मतलब कि यदि हम तुलना करें भाई, यहाँ एक चीज़ नोटिस करो आप भाई, 1830 और 1930 ये कितने हो गए? 100 वर्ष। कितने हो गए? 100 वर्ष। 100 वर्ष में पॉपुलेशन भाई कितनी बढ़ी? 1 अरब से 2 अरब हो गई। हाँ, उससे पहले के डाटा आप देखोगे तो ये 100 वर्ष में कितनी बढ़ी? 55 करोड़ मात्र। जबकि जो है 1830 से 1930 के बीच कितने बढ़ गई? 1 अरब। ठीक है, हाँ जी। फिर 30 और 60 में कितनी हो गई? इसकी डबल हो गई, है ना। फिर जो है 70 और 87, ठीक है, 70 और 87 कितने हो गए? 13। ठीक है, फिर दोबारा बढ़ गए। फिर बढ़ते बढ़ते फिर 12 पे गाड़ी आ गई, और फिर अपने ये चलती गई गाड़ी। फिर 12 साल में, कहने का मतलब जो है शुरू में कितनी थी? 50 लाख थी, और 50 लाख से 8 अरब आ गई। इसका कारण है, जैसे हम लोगों के प्रेम के कारण जो है, आप देख सकते हो, आप लोगों के प्रेम के कारण जो है पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ कर रही है। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करो, है ना। जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन जो योजनाओं के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होगी हम सबको ही, क्योंकि जो है भाई हिंदुस्तान आज विश्व का सबसे युवा देश है ना। और भाई विश्व युवा जो है किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती हैं। वो कहते हैं ना कि जो है युवा वायु के समान होता है ना। भाई वायु जब पूर्वाई के रूप में चलती है तो सबको अच्छी लगती है, सबको बर्बाद कर देने वाली आंधी किसी को अच्छी नहीं लगती। और इसलिए हमें हमारी युवा शक्ति की सकारात्मक ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना होगा। और साथ में एक वो कहते हैं ना कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है ना। हाँ जी, इसलिए थोड़ा सा पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो ताकि जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा ना बढ़े। और क्योंकि आज के टाइम में सब एजुकेटेड हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। हाँ जी, तो आप समझ सकते हो कि पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ तक पहुँची है, और इसकी बागडोर हम सभी के हाथ में है। इसलिए सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए उन नियमों का पालन करो और जो है पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो। हाँ जी, पहले क्या था, हम 2 हमारे 15, लेकिन अब ऐसे नहीं है। हम 2 हमारे 2 की धारणा है, लेकिन अब आगे ऐसे होगा हम 2 हमारा 1। ठीक है, हाँ जी। आप जनसंख्या की प्रवृत्ति आपको शायद मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाई जो है हर 30 साल में
फिर हर 13 साल में, हर 12 साल में, हर 12 साल में बढ़ते बढ़ते करीब 8 अरब के समथिंग बता रहे हैं। जो 2025 में जो है विश्व की पॉपुलेशन जो है 8 अरब हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 अरब। तो आप समझ सकते हो कि 2025 के अंदर यदि पॉपुलेशन जो है 8 अरब हो जाएगी तो भाई ये इतना तो गलत है ना। हाँ जी, इसलिए हमें जो है पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना होगा और जो है समझना होगा कि शिक्षा का सही तरीके से सकारात्मक रूप में उपयोग करते हुए अपनी युवा शक्ति का सकारात्मक तरीके से उपयोग करना होगा। और साथ में जो है विभिन्न प्रकार के जो हमारे समाज में अशिक्षित लोग हैं उनको समझाना होगा, उनको जो है जनसंख्या वृद्धि और जो पब्लिक के बारे में बताना होगा। क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना, और यदि बेरोजगारी बढ़ेगी तो देश की जो अर्थव्यवस्था वो डगमगाएगी। इसलिए जनसंख्या पे जो बहुत बड़ा प्रभाव जो है भाई देश समाज में पड़ता है। इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके उतने ही क्या होंगे भाई, उनको उतनी चीज़ें चाहिएगी और इतनी उनको ज़रूरतें बढ़ेंगी, उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा, ये जो भाई जो कमाने वाले कितने हैं, कमाने वाले 2 और खाने वाले 5, तो वही बात है, देश की अर्थव्यवस्था अपने आप डगमगा जाएगी। भाई हमारी जो ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो रही है तो भाई हम जो है जाहिर सी बात है ये भाई जैसे कि आप देखते हो भाई जैसे नक्सलवादी हैं और ये अपने जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है तो जो अपने हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। तो जैसे कि समझ सकते हो भाई उन लड़कों को, जो युवा लड़के हैं, उनको गुमराह करके एक देश से दूसरे देश के सीमाओं में घुसाने का काम है। जैसे आतंकवाद, ये भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था पर टिकी होती हैं। यदि वो देश विकसित होगा, सभी काम करने वाले होंगे, निश्चित जनसंख्या होगी तो देश, समाज, राष्ट्र उतना ही विकास करेगा। हाँ जी, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा यदि हमें जो है जनसंख्या को कंट्रोल करते हैं और जो है लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूक करते हैं और जो है अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग जो है अपना जो है ये समझते हैं, हाँ भाई मैं देश का नागरिक हूँ, मेरा कर्तव्य है मैं देश की जो पॉपुलेशन कंट्रोल में अपनी भागीदारी निभाऊं ताकि मैं मेरे समाज का और मेरे क्षेत्र का और राष्ट्र का विकास कर सकूं। सॉरी दोस्तों। आगे देखो, मैं थोड़ा सा डाटा बताना चाहूँगा आपको कि किस डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1881 में। कब हुई थी? 1881 में, ठीक है। और यदि मैं विश्व की बात करूं, देखो विश्व की पहली व्यवस्थित जनगणना, व्यवस्थित जनगणना, ठीक है। यदि विश्व की पहले व्यवस्थित जनगणना की बात आए तो आप ये याद रखना, विश्व में पहली जो जनगणना कब हुई थी? अच्छे से आप जानते हो इस बात को, कब हुई थी? 1749 को। और यदि भारत की बात आए तब कब हुई थी? 1872 को, ठीक है। हाँ जी, ये किसकी बात है? स्वीडन की। किसकी? स्वीडन की। स्वीडन में सबसे पहले जो है व्यवस्थित जनगणना हुई थी और जो है भारत में कब हुई थी? 1872 को। कब हुई थी? 1872 को, ठीक है। कौन सी? व्यवस्थित। याद रखना, कन्फ्यूज मत हो जाना भाई, ये व्यवस्थित जनगणना हुई थी विश्व की बात करें तो, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से आप समझ गए होंगे
कि जो है ये किसकी बात है, व्यवस्थित जनगणना की बात है, ना कि जनगणना की। ठीक है, हाँ जी। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि विश्व जनगणना के जो हुई थी, उस जनगणना का आयुक्त कौन था? कौन था? कौन था? हेनरी। कौन था? हेनरी, या आप हेनरी याद रखो, या फिर यदि भारत की बात आए तो कौन था? वोल्टर। ठीक है, कौन था? हेनरी वोल्टर, जो है भारत की जो है जनगणना का, इसे क्या कहा जाता है? जनक। भारत की जनगणना का इसे क्या कहता है? जनक। जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी वोल्टर को। ठीक है, याद रखना ये बात, भारत की जनगणना का जनक कौन है? हेनरी वोल्टर। ठीक है, हाँ जी, कौन है? हेनरी वोल्टर। ठीक है, हाँ जी। अब देखो हम पढ़ेंगे जो है औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास का होना है। देखो क्या कहते हैं कि जो है औद्योगिक क्रांति के बाद भाई भारत में जैसे जैसे मतलब कि डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे उसका विकास हुआ, विकास होने के बाद जैसे जैसे नई नई तकनीकी आई, भाई औद्योगिक क्रांति के कारण जो है औद्योगिक क्रांति में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई, उसका कारण क्या है? विज्ञान और तकनीक बता रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। देखो औद्योगिक क्रांति जो हुई उसमें जो है साइंस का जो है बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, हाँ जी। इसमें क्या, जैसे कि सबसे पहले जाहिर सी बात है, साइंस का यदि योगदान है तो साइंस में चिकित्सा से संबंधित होगा, है ना भाई। जो है नई नई जो है दवाइयों की खोज करेंगे और जो लोगों को महामारी से बचाएंगे, है ना, तभी तो पॉपुलेशन जो है वो कम नहीं होगी, है ना। जाहिर सी बात, चिकित्साएं सुविधाएं यदि होंगी तो लोगों को मृत्यु होने से बचाया जा सकता है ना। कि जो है नियमित और जो है ज़रूरत के अकॉर्डिंग यदि उनको दवाई मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो रोगग्रस्त हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। जो लोग बीमार हुए हैं वो दवाई लेंगे टाइम टू टाइम चिकित्सा से, जाहिर सी बात है भाई हॉस्पिटलों से यदि वो दवाई लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, है ना। हाँ जी, तो भाई हम कह सकते हैं कि जो है जो औद्योगिकीकरण, जो औद्योगिक विकास हुआ, उद्योग विकास के कारण जो है साइंस ने जो डेवलपमेंट किया है उसके कारण जो है लोगों के जो मृत्यु दर में क्या आई है? कमी आई है। क्या आई है? मृत्यु दर में कमी आई है। देखो इसको अपन लिखेंगे बोर्ड के ऊपर ताकि आप अपनी कॉपी में अच्छे से पुट कर सको। देखो औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण क्रांति के कारण, औद्योगिकीकरण क्रांति के कारण विश्व में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या? प्रौद्योगिकीकरण के कारण जनसंख्या क्या? जनसंख्या वृद्धि भाई जनसंख्या वृद्धि का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है, हाँ जी।
विकास या फिर विकास हुआ। भाई औद्योगिकीकरण के कारण जो है विज्ञान में नई नई प्रौद्योगिकी का कारण, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण क्या हुआ भाई, जो है जनसंख्या वृद्धि अब अपने आप हो गई। भाई इसमें मेन टॉपिक जैसे कि चिकित्सा से संबंधित है ना। देखो इसके मेन बिंदु क्या है, देखो इसके कारण क्या क्या हुआ वो देखो। भाई औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या हुआ, जाहिर सी बात है साइंस ने डेवलपमेंट किया और साइंस में नई नई तकनीकी का आविष्कार होने से जो है सबसे पहली जो बात है वो क्या हुई, मृत्यु दर में क्या हुई, कमी हुई। मृत्यु दर में क्या हुई, कमी हुई। भाई लोग जो है वो क्या करने लग गए, मरने लग गए। ठीक है भाई, मरने लग गए थे, उन लोगों को क्या हुआ, बचाया गया। ठीक है, जबकि मैं बात करूँगा ईसा पूर्व की, तो ईसा पूर्व में क्या था भाई, चिकित्साएं सुविधाएं थी वो क्या थी, कम थी। ठीक है, चिकित्साएं सुविधाएं क्या थी, कम थी। ठीक है भाई, चिकित्साएं सुविधाएं कम थी, तो चिकित्साएं सुविधाएं कम होने की वजह से जो मृत्यु दर क्या थी, बढ़ती थी। क्या थी, बढ़ती रहती थी। ठीक है, और चिकित्सा सुविधाएं क्या थी, कम थी, और जबकि मृत्यु दर बढ़ती थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने बताया था मृत्यु दर क्या होता है, इसका मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका क्या है मृत्यु दर का, देखो एक बार फिर से ये याद रखना, सूत्र पूछ लेता है एग्जाम में। मृत्यु दर का सूत्र बताइए, क्या, मृत्यु दर। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर। ठीक है, हाँ जी, आपसे एग्जाम में आएगा अशोधित मृत्यु दर क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है। देखो, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 पुरुषों पर मरने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 पुरुषों पर, या फिर 1000 लोगों लगाओ, पुरुषों का या महिलाओं का यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं है। मेन चीज़ क्या है, लोग लगाओ। इसमें जैसे स्त्री भी आ गए, पुरुष भी आ गए, और जो है वर्ग भी आगे, सारे आ जाएंगे इसमें। तो आप पता है किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है, मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। दोबारा सुनो, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, अशोधित मृत्यु दर। ठीक है, हाँ जी, इसका सूत्र क्या है वो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, CDR, क्रूड डेथ रेट। तो इसका सूत्र कैसे हो जाएगा, CDR बराबर क्या है, D/P। क्या है, D/P। हाँ जी, या D क्या है, मरने वाले लोगों की संख्या, मरने वाले लोगों की संख्या, क्या, मरने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, हाँ जी, आगे समझ में भाई, डी क्या है यहाँ पे, मरने वाले लोगों की संख्या। पी क्या है, पी क्या है यहाँ पे, उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या, क्या, उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या। ठीक है, हाँ जी, तो आप समझ सकते हो भाई अशोधित मृत्यु दर क्या है। ठीक है, हाँ जी, तो पहला मैंने क्या बताया, जो है मृत्यु दर में क्या हुई, कमी हुई। ठीक है,
हाँ जी, जैसे जैसे जो है विज्ञान में नई नई तकनीकी का आविष्कार हुआ, तकनीकी के कारण क्या हुआ, जो है विश्व जनसंख्या जो है जो वृद्धि हुई है उसमें क्या हुई, मृत्यु दर में कमी हुई। क्यों हुई? क्योंकि चिकित्साएं सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, लोग मरेंगे कैसे? आज के टाइम में तो कोरोना और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज चल रहा है ना। ये छोटी छोटी जो अपनी जो सुविधाएं दे रही है सरकार, तो उन सुविधाओं के कारण जो है हम आराम से जो है किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। और ये मतलब कि सकारात्मक बिंदु भी है और नकारात्मक बिंदु भी है। सकारात्मक बिंदु कैसे है कि किसी घर का एक ही मेंबर हो, यदि वो बीमार हो जाए या फिर बड़ी बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है तो हम उसको बचा लेते हैं। उस देश भाई जो समाज, उस समाज का वो जो हिस्सा है, उस समाज के जो हिस्से का जो एक मेंबर है उसको हम बचा लेंगे तो वो अपने समाज का जो है सारी ज़रूरतें, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी वो आराम से पूर्ति कर देगा। वहीं इसके विपरीत नकारात्मक बिंदु क्या है, जो है पॉपुलेशन मृत्यु दर जो है उसको वो प्रभावित करता है। आप समझ गए मैंने मृत्यु दर का क्या बताया है परिभाषा? किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाएगी? होती थी मृत्यु दर। ठीक है, हाँ जी। तो आप समझ गए भाई मृत्यु दर में जो है क्या हुई, कमी हुई। किसके कारण? ये जो साइंस टेक्नोलॉजी आई है इसमें जो है बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है, लोगों को मरने नहीं देते हैं, है ना। या दूसरा अपना बिंदु है जो है चिकित्साएं सुविधाएं थी उनमें क्या हुआ, क्या हुई? चिकित्साएं सुविधाएं जो थी उनमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। जो जगह जगह नए नए तरीके के जो हॉस्पिटल खुल गए, सारी सुविधाएं, और जो आज के टाइम में तो लोकल जो इलाका है वहाँ भी जो है क्या हुआ, चिकित्साएं सुविधाएं क्या हैं, अनुकूल है। साथ ही जो उपयुक्त रूप से चिकित्साएं सुविधाएं मिल रही हैं, है ना। जैसे कि एम्बुलेंस की सुविधा है, आपको सिर्फ एक बार कॉल करना है, अपने आप गाड़ी आ जाएगी घर पे लेने के लिए, है ना। हाँ जी, 100 की 100 अपने गाड़ी आएगी और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो बत्ती जलती रहती है उसका अलग से सायरन होता है, हट जाओ समझ जाते हैं एम्बुलेंस आ रही है पीछे, है ना। या तो भाई अपने जो RS IS लेवल के होते हैं, है ना, जो ऑफिसर रैंक के सिविल डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिसर होते हैं उनकी गाड़ी के ऊपर होता है ना। या फिर कोई CM PM होता है उनकी गाड़ी पे, या फिर एम्बुलेंस भी होता है, पर्सनल तो कोई लगा ही नहीं सकता। हाँ जी, तो आप देखते हो अपने जो है सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं उनमें जो विकास हो रहा है ना। तो मैंने क्या बताया, चिकित्सा में सुधार। ठीक है, चिकित्सा में सुधार कैसे, इस चीज को मैं थोड़ा बेसिकली बताना चाहूंगा। जैसे कि पहले यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता था तो कैसे बोलते थे उसका हार्ट अटैक आ गया। हमारी तो यही धारणा रहती थी कि उसको ना भूत ने तोड़ दिया, वो ऊपर ही पर आई थी, लेकिन वो रियल बात क्या थी, उसको हार्ट अटैक आता था। ये वास्तविकता थी हमारे समाज की। क्योंकि हम हमारे समाज से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि हम क्या है, हमारे समाज का एक हिस्सा है और समाज की वास्तविकता ये हमारी जो रियलिटी वास्तविकता है, और समाज के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। सामाजिक गतिविधियों के अंदर अब हम समस्त कार्य करते हैं, बाकी दिखावटी काम में कुछ नहीं रखा। जो वास्तविकता होती है, और क्योंकि लाइफ जो है रियलिटी से चलती है, दिखावटी से नहीं चलती। हाँ जी, देखो मैंने 2 टॉपिक बताए हैं। नंबर 1 तो क्या है भाई, जनसंख्या जो मृत्यु में क्या आई है, मृत्यु दर में कमी आई है। दूसरा बिंदु क्या है, चिकित्साएं जो सुविधाएं थी उसमें क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। नंबर 3, महामारी से बचाने के लिए, महामारी से बचाने के लिए क्या होने लग गया, महामारी से बचाव के लिए क्या, टीकाकरण। क्या, टीकाकरण। बड़ी बड़ी जो महामारी आई हैं, जैसे कोरोना महामारी आई थी, है ना। तो कोरोना में सब
सब लोगों की, भाई सभी देशों की, है ना, पूरे विश्व की फिल्म बन गई थी, है ना। जैसे कि आपको विदित है कि समस्त देश जो है कोरोना महामारी से ग्रसित हो गए थे, परेशान हो गए थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, इतना बुरा हाल हो गया था कि एक ही लोग दूसरे लोग को देखना पसंद नहीं करता था। ये तो वास्तविकता है ना भाई। जो अंदर की जो भावना है उसमें तो यही सोचता था इसको कोरोना है, चाहे उसको कोरोना हो चाहे मत हो, लेकिन ये फील होता है शायद इसको कोरोना हो सकता है ना। लेकिन दूसरी चीज़ सकारात्मक बिंदु ये भी मिला कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन अपना हमारी मदद करता है, इस वास्तविकता जो है उसका भी पता चला। तो यदि हम यहाँ बात करें भाई जनसंख्या के संदर्भ में, तो जैसे कि महामारी से जो बचाव के लिए टीकाकरण होने लग गया, बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज ढूंढ लिया साइंस ने। इलाज ढूंढने की वजह से क्या हो गया, जनसंख्या जो है वृद्धि है उसमें क्या होने लगी, बढ़ोतरी होने लगी, है ना। जबकि क्या होना चाहिए था, जनसंख्या वृद्धि को यदि हमें रोकना है तो महामारी को क्या करना चाहिए था, यदि कोई बीमार हो गया तो उसको जाने दो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि साइंस भूगोल ये बात कहता है कि जो बीमार हो गया तो यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको जाने दो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। नंबर 4 क्या है वो देखो, जो है स्वच्छता, है ना, स्वच्छता का प्रसार, है ना। जैसे कि अपने भारत के नरेंद्र मोदी जी जो हैं जो योजनाएं चलाई उसमें जैसे कि सफाई का काम करो, है ना, अपने आसपास के इलाकों में साफ सफाई रखो, बहुत सारी योजनाएं चलाई भाई। अपने जो गली मोहल्ले गांव के शहरों के जो भी अपने लोकल इलाका था उनको जो डेवलपमेंट करके उनके विकास बढ़ा दिया, पक्की गाड़ें कर दी और सफाई अभियान चला रहे हैं, रेलवे स्टेशन जो साफ़ कर दिए हैं, है ना। और बहुत सारे जैसे कि सिटी हैं, उन सिटियों को जो है नगरीकरण में जो सफाई योजना के विभिन्न कार्यक्रम चला रखे हैं सरकार ने। और उन कार्यक्रमों के माध्यम से जो है वो क्षेत्र समाज और जो नगरीकरण है उसमें शहरीकरण में भी जो है सफाई कार्यक्रम चल रहा है। और जो अपने जो रेलवे स्टेशन है वो भी साथ में वायुयान जैसे कि एयरपोर्ट है उसमें भी सफाई का काम चल रहा है। मतलब कि सफाई अभियान अगर यदि चलेगा तो लोग क्या होंगे भाई, बीमार कम होंगे। जाहिर सी बात है यदि हम अच्छे सिस्टम वाइज अच्छे तरीके से रह रहे हैं, टाइम पे नहाना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ठीक, अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी योगा और जो गतिविधियाँ होती हैं वो टाइम से संपन्न करेंगे, है ना, तो हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा। और स्वच्छ रहेगा तो जाहिर सी बात बीमार कम होंगे, है ना। और बीमार कम होंगे तो जो है क्या होंगे, हमारी जनसंख्या जो है बढ़ रही है वो उसको क्या करेंगे और बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात अगर बंदा ठीक है तो अपनी समस्त गतिविधियाँ करेगा, है ना। हाँ जी, प्रेम से संबंधित समस्त गतिविधियाँ करेगा। वहीं नंबर 5 पे क्या है, कृषि। क्या, कृषि। भाई नए नए तरीके की कृषि करने लग गया, है ना। जैसे फसलों में कीट लग गए, है ना, कपास हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, चावल हो गया, उड़द हो गया, कि बहुत सारी जैसे फसलें हैं उन फसलों में जो जैसे कि वो रोगग्रसित हो जाती है ना, उसमें कीट पतंगे लग जाते हैं। तो क्या करते हैं, उनके लिए मिट्टी जो है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं उनके बचाने के लिए क्या करते हैं, जो छिड़काव करता है, दवाइयों का छिड़काव करते हैं, एंटीबायोटिक जो है वो काम में लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फसल खराब होने से बच जाती है। और उनकी वजह से क्या होती है, हमें अधिक से अधिक जो है पैदावार हमें मिलती है। और उस पैदावार से जो क्या होता है, किसान जो है अपने परिवार का पालन पोषण करता है। यदि वो कर्ज में डूबा हुआ है तो अपना कर्जा जो है उतारता है वो, और अपने समाज का जो है आधारभूत ढांचा वो अपने हाथों पे लिए हुए भाई जो है पूरी मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है काम के।
तो कृषि में नई नई तकनीकी का आविष्कार होने लग गया। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो अपने गांव के लोग थे वो प्रातः 4 बजे उठ के अपने हल लेके खेतों में पहुंच जाते थे, जबकि वर्तमान समय में ट्रैक्टरों से थ्रेसर हो गया, बहुत सारी कल्टी बहुत सारे पलाव पुलू हैं, ये इनसे जो है बुआई होने लग गई, फसल कटाई की भी मशीनें आ गई, है ना। तो अब जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण क्या हुआ कि वहाँ जो है जो प्रौद्योगिकी के कारण जो हमारा जो क्षेत्र था उसमें क्या होने लग गया, जो कृषि है वो ज़्यादा विकसित होने लग गई, है ना भाई। जैसे कि 3 अंतराल हैं, है ना, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मध्यकालीन। 3 अंतरालों में क्या होने लग गई कि अलग अलग तरीके की कृषि होने लग गई। तो जिससे जैसे कि किसान ने भी, जो हम कह सकते हैं किसान ने भी विकास किया है। और ये वो कहते हैं ना भाई, भारत में जो है 71% लोग क्या करते हैं, कृषि का काम करते हैं। क्या करते हैं? कृषि का काम करते हैं भाई। जाहिर सी बात है भारत में जो है स्थलीय भाग क्या है, ज़्यादा है। और ये क्या है, विकासशील देश होने की वजह से जो हम कह सकते हैं बाकी देशों के बजाय यहाँ शिक्षा का स्तर फिलहाल अब भी कम है, लेकिन जितना होना चाहिए विकसित देशों के बजाय उतना नहीं है ना। इस चीज़ को तो आप मानते हो, समझते भी हो। जबकि है ना भारत में 71% लोग जो है कृषि का काम करते हैं। और कृषि का काम करने की वजह से जो है हम क्या करते हैं, दूसरे देश को हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, उड़द हो गया, जिस देश को जो चाहिए है, जैसे कि जो भी फसल जो खाने योग्य भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों का हम क्या करते हैं, दूसरे देश को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। जो है निर्यात का मतलब क्या होता है और आयात का मतलब क्या होता है, ये आप बेसिकली रूप में आप जानते हो। मैं तो यही करना चाहूँगा कि ऐसे ही हमारे क्लास को जो है आप नियमित रूप से देखते रहें, और पूरी क्लास देखोगे तभी आपका निचोड़ समझ में आएगा कि जो है सर पढ़ा क्या रहे हैं। यदि आप बीच बीच में देखोगे आपको कोई पल्ला नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। इसलिए पूरी क्लास देखोगे तभी समझ में आएगा कि किन वर्डों को किस तरीके से काम में ले रहे हैं, ठीक है। और आपको एक सरल भाषा में पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, इसी उम्मीद के लिए तो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। साथ में आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। और साथ में ये कहूँगा 12वीं जो भूगोल विषय से संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं, वो एक बार मैंने जो ट्रिक बताई है फर्स्ट लेसन की, सेकंड लेसन की जो ट्रिक बना रहा हूँ, उन ट्रिकों को एक बार फर्स्ट लेसन की जो भी ट्रिक है वो समस्त ट्रिक आप देखें, ताकि आप एग्जाम में जो भी बड़ा क्वेश्चन आता है उस ट्रिक के माध्यम से यदि आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और बस इसी बात को लेकर मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात, दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।